हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। आइए देखते हैं क्वेश्चन 6 हमें क्या कहता है। फ्रॉम द पॉइंट 1 -1 2 लाइन्स आर ड्रॉन टू मीट द स्फीयर दिस एंड दे आर डिवाइडेड इन द रेशो 2:3। प्रूव दैट द पॉइंट्स ऑफ सेक्शन आर ऑन द स्फीयर दिस। हमारे पास क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट की हेल्प से क्या हुआ, लाइंस ड्रॉन की गई है स्फीयर पे, ठीक है, लाइन ड्रॉन की गई है इस स्फीयर पे। एंड जो लाइन ड्रॉन की गई है वे क्या करती है, डिवाइड करती है। एक पॉइंट हमारे पास वो क्या करता है, 2:3 में डिवाइड करता है, ठीक है। देन प्रूव क्या करना है हमें कि जो पॉइंट ड्रॉन लाई करता है लोकस, ठीक है, वो हमारे पास इस स्फीयर पे आएगा। पॉइंट ऑफ सेक्शन लाई ऑन दिस स्फीयर, कि वो इस स्फीयर पे लाई करता है, ठीक है। आइए इसको एक बार करते हैं सोल्व। हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ए पॉइंट, और गिवन हमारे पास क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास है x² + y² + z² इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेट द पॉइंट, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम ए पॉइंट, 1 -1 2, ठीक है। लाइन इज ड्रॉन टू मीट द स्फीयर, लाइन इज ड्रॉन टू मीट द स्फीयर, इस स्फीयर में मीट करेगी, ठीक है। लाइन और स्फीयर इज ड्रॉन टू द पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं हम, टू मीट द पॉइंट बी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे, इसको मान लेते हैं हम अल्फा बीटा गामा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड हम पहले यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया पॉइंट। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, इस पॉइंट पे जाके लाइन क्या करेगी, टच करेगी, टच करेगी तो ये पॉइंट क्या करेंगे, स्फीयर पे लाई करेंगे, इस स्फीयर पे, ठीक है। इन्होंने कहा तो है, तो देयरफॉर ये पॉइंट स्फीयर पे लाई करेंगे तो ये स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, एक्स के प्लेस पे अल्फा, वाई के प्लेस पे बीटा और जेड के प्लेस पे गामा स्क्वायर, इसको नाम देंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। एक अदर पॉइंट लेते हैं, लेट पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स वाई जेड बी द लोकस, ठीक है। ये हमारे पास लोकस है, लोकस है तो क्या कर रहा है ये, जो हमारे पास पॉइंट गिवन है ए पॉइंट, दैट इज हमारे पास क्या है 1 -1 2, एंड बी पॉइंट हमारे पास क्या है अल्फा बीटा गामा, और ये हमारे पास पी पॉइंट है, दैट इज एक्स वाई जेड। ये क्या करता है, इन दो पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 2:3 में। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले की हेल्प से ये कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे हमारे पास एक्स वाई जेड। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फा बीटा गामा के, ठीक है। अल्फा बीटा गामा के जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वे कोऑर्डिनेट क्या करने हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज यहाँ पर उनकी वैल्यू को हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कीजिए के क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 अल्फा + 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 5। यहाँ से y की वैल्यू 2 बीटा -3 डिवाइड बाई 5, 2 गामा +6 डिवाइड बाई 5। ये हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आए एक्स वाई जेड के, हमें निकालने अल्फा बीटा गामा की टर्म। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आने वाली है, ये 5 साइड आएगा 5x -3 डिवाइड बाई 2। ऐसे हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी 5y + 3 डिवाइड बाई 2। ऐसे हमारे पास गामा की वैल्यू आ जाएगी क्या, 5z -6 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे, ये वैल्यूज इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइप का आंसर आ जाएगा। Now
फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, तो दैट इज हमारे पास 5x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वेयर प्लस 5z माइनस 6 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट किया इक्वल टू 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वही हमारा आंसर है, दैट इज ये आंसर हमारा आना चाहिए। यहाँ से देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन है, एलसीएम लेंगे, 2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा, उसको हम क्या करेंगे बाहर उस साइड मल्टीप्लाई, 5x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5z माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2 2 जा 4, उसको क्या किया हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 25x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 3 जा 15 2 जा 30 x प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9 प्लस के 30y प्लस 25z स्क्वायर प्लस 36 माइनस 5 6 जा 30 2 जा 60 z इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30y माइनस 60z, ठीक है, ये हमारे पास आएगा माइनस 60z इज इक्वल, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास 9 9 18 18 36 हमारे पास कितना हो जाएगा 54 54 माइनस 4 करेंगे दैट इज 50 इज इक्वल टू 0। उसको हम क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। देन इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखो 5 5 5 5 सभी में से 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6y माइनस 12z प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये हमारे पास क्या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमारा देखो हमारे पास सेम आ चुका है, यही चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, आइए उसको भी देख लेते हैं एक बार। Question number 7. Find the locus of a point. Find the locus of a point such that the sum of the square of the square of its distances from the plane x plus y plus z is equal to 0, x minus z is equal to 0, x minus 2y plus z is equal to 0 is 9। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई इन्होंने, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट, हमें क्या निकालना है, अब लोकस निकालना है, ठीक है। लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट, कंडीशन क्या हमारे पास, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हमारे पास दी हुई है, प्लेन से डिस्टेंस जो वो हमारे पास क्या है 9 है। किसका सम, इनका सम, कहां से, प्लेन से। तो जो गिवन है पहले इसको लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x माइनस जेड इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड।
जो गिवन था हमने वही लिखा। अब क्या कहता है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट के हमें क्या निकालना, लोकस निकालना है, ठीक है। लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट, किस प्रकार से हो पॉइंट, कि सच दैट द स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन इज दिस, ठीक है। प्लेन से जो डिस्टेंस आएगी वो हमारे पास क्या है, 9 के इक्वल, ठीक है। ये इन्होंने दिया हुआ है, हमें क्या निकालनी है, यहाँ से इक्वेशन निकालनी है एक। कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी नो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट मान लेते पॉइंट क्या है P XYZ फ्रॉम द प्लेन, कौन सा प्लेन, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0 इज, ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन। और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें किसी पॉइंट की प्लेन से, तो वो हमारे पास क्या होती है, प्लस माइनस AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D डिवाइड बाय रूट ऑफ दिस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये होती है हमारे पास, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ से वैल्यूज की। तो पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे, लेट P ऑफ X1 Y1 Z1 बी द लोकस। देयरफॉर अब क्या होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास क्या आएगी, ये 3 पॉइंट है, 3 इक्वेशन दी हुई है यहाँ से, तो इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो इन्होंने दिया हुआ है अप्लाई करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे x1 प्लस y1 प्लस z1 डिवाइड बाय रूट, x1 का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर, y1 का 1 का स्क्वायर प्लस z1 का 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास है इसका स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस x1 माइनस z1 डिवाइड बाय x1 कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस दिस पॉइंट x1 माइनस 2y1 प्लस z1 डिवाइड बाय x1 का कोफिशिएंट y1 का प्लस z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास जो दी हुई डिस्टेंस वो कितनी है, दैट इज 9, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और यहां से एक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। यहां से हमारे पास आएगा x1 प्लस y1 प्लस z1 का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो स्क्वायर हमने सिर्फ ऊपर लिया न्यूमरेटर पे, तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, ठीक है। यहां से हमारे पास x1 माइनस z1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, x1 माइनस 2y1 प्लस z1 इसका स्क्वायर, और डिवाइड बाई हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू 9। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 6 एलसीएम आएगा, ठीक है। चलिए 6 एलसीएम ले लेते हैं इसका। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, ट्वाइस हो जाएगा ये x1 प्लस y1 प्लस z1 का स्क्वायर, यहाँ से 3 टाइम x1 माइनस z1 का स्क्वायर, यहाँ से सिंगल x1 माइनस 2y1 प्लस z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। टू एज इट इज, यहाँ पे x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर प्लस 2x1 y1 प्लस 2y1 z1 प्लस 2z1 x1 प्लस 3 एज इट इज x1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस 2x1 z1, फिर प्लस हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर
माइनस 2 टू जा 4, x1 y1 माइनस 4 y1 z1 प्लस 2 z1 x1 डिवाइड बाय 6 है जो, इसको हम उस साइड लेंगे, मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 54, 9 6 जा 54। ठीक है, यहाँ से देखो अब हमारे पास 2x1 स्क्वेयर 3x1 स्क्वेयर और यहाँ पे x1 स्क्वेयर, टोटल हमारे पास कितने हुए 2 3 5 और 1 6 x1 स्क्वेयर। अब y1 स्क्वेयर 2 प्लस 3 5 प्लस 4 दैट इज 9 y1 स्क्वेयर। अब z1 की 2 प्लस 3, सॉरी एक मिनट, इसमें y1 की टर्म हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास 2 और यहाँ से 4 दैट इज 6, z1 की वैल्यू 2, यहाँ से 3 5 और यहाँ से प्लस 1 दैट इज 6 z1 का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर देखो x1 y1 का कोफिशिएंट 2 2 जा 4, x1 y1 यहाँ पे नहीं है, x1 y1 यहाँ पे है। ठीक है, माइनस के 4x1 y1 प्लस के 4x1 y1, ये टर्म कैंसिल हमारे पास। अब बच्चा y1 z1 की कोफिशिएंट, तो यहाँ से कितना हुआ हमारे पास 4 y1 z1 ये भी कैंसिल। अब z1 x1 का देखते हैं, 2 2 जा 4 z1 x1 4 और यहाँ से माइनस 6, तो कितना बचा -2, यहाँ पे प्लस 2 होना चाहिए, यहाँ पे प्लस 2 है, ये टर्म हमारे पास क्या हुई कैंसिल हो गई, काउंटिंग टर्म हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं है, इज इक्वल टू 54। तो यहाँ से क्या आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हमने क्या किया, बोथ साइड 6 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड लोकस। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था इसके अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, देख लेते हैं एक बार इसका आंसर मैच करता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 हमारे पास, ए पॉइंट मूव सच दैट the ratio of its distances from two fixed points is constant, so that its locus is a sphere। करते इस क्वेश्चन को सोल्व। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, ए पॉइंट मूव सच दैट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट सो दैट इट्स लोकस इज ए स्पीयर। शो करना है कि जिसका लोकस है वो क्या है, एक स्पीयर है। ठीक है, लेट एक पॉइंट लेते, एक पॉइंट मूव करता है सच दैट, मान लीजिए हमारे पास क्या है कि ये स्पीयर है, एक हमारे पास ये क्या है प्लेन है, प्लेन में स्पीयर बनेगा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एक्सेस। ठीक है, ये हमारे पास, और ये हमारे पास एक ओरिजिन है, ये हमारे पास स्पीयर है। ए पॉइंट मूव सच दैट द रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। टू फिक्स्ड पॉइंट से इसके डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। मान लीजिए कि ये पॉइंट हमने लिया लाइट यहाँ पे एक्स वाई जेड को पॉइंट हमारे पास है। ठीक है, एक्स वाई जेड, इसकी फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट से, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट से, दो पॉइंट यहाँ पे क्या है बिल्कुल फिक्स्ड है, उनसे डिस्टेंस जो आएगी वो क्या आएगी, दैट इज कांस्टेंट डिस्टेंस आएगी। ठीक है, मतलब फिक्स रहेगी वो डिस्टेंस। अब देखो विद कांस्टेंट पॉइंट ये इस टाइप से मूव कर सकता है सर्कल, पॉइंट यहाँ से यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ से यहाँ पर भी जा सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ पर भी जा सकता है ये।
यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट P यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ चला जाए, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ मैच कर जाए, ठीक है। इट मीन्स जो ये P है हमारे पास, ये कहीं पर मूव कर सकता है। लेकिन इन्होंने कहा है अगर दो पॉइंट फिक्स्ड हैं, उनसे अगर इसके डिस्टेंस निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या आती है, कांस्टेंट डिस्टेंस आती है, ठीक है। कैसे? वो फिक्स पॉइंट कोई भी हो सकता है। मान लीजिए एक पॉइंट इसका क्या है, ओरिजिन है, फिक्स पॉइंट, एंड अदर पॉइंट मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होते हैं पॉइंट के, a,0,0 यही होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होती है एंड जेड एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे पॉइंट किस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से होगा वाई एक्सिस पे। यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और z की वैल्यू 0 होगी। अगर z एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट हमारे पास कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। अब ये आपकी चॉइस है कि वो फिक्स पॉइंट आप कौन सा लेते हैं, ठीक है। आप ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं, या ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट लेते हैं, या ये और ये पॉइंट लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लेते हैं कोई दो फिक्स पॉइंट, ऐसे पॉइंट ले लीजिए ताकि आपका आंसर इजीली सोल्व हो जाए, ठीक है। लेट P x y z be the मूविंग पॉइंट। P हमारे पास क्या है, एक मूविंग पॉइंट है, ये मूव कर रहा है हमारे पास, मूव करके यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और ये यहाँ भी जा सकता है, ठीक है। P be the मूविंग पॉइंट एंड A 0 0 0 एंड B A 0 0 are two फिक्स्ड पॉइंट्स। ये हमारे पास क्या है, दो फिक्स पॉइंट ले लिए हमने। कौन से लिए हैं, पी एक्स वाई जेड हमारे पास है, पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड विद द मूविंग पॉइंट एंड ए 0 0 एंड बी ए 0 0 आर टू फिक्स पॉइंट। हमने दो फिक्स पॉइंट ले लिए, एक ओरिजिन ले लिया हमने एंड एक ए पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब चाहो तो आप ये पॉइंट ले सकते हो, ये पॉइंट भी ले सकते हो, इसके प्लेस पे ये भी ले सकते हो, ठीक है। हमने ओरिजिन ले लिया, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, डिस्टेंस निकाल लेंगे तो इजीली निकल जाएगी, ठीक है। अब क्या कहता है, जो रेशियो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। हम डिस्टेंस निकालें किसकी, पी ए की एंड पी बी की। डिस्टेंस कैसे निकलती है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। आइए उसको निकालते हैं। देयरफॉर हमारे पास क्या है, एक पी ओ मान लेते हैं हम, एक इस पॉइंट चलो ए मान लेते हैं, पी ए। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज के इक्वल है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास कैसे निकलेगा, डिस्टेंस हमें पता है कैसे निकलती है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, रूट एक्स माइनस 0 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वेयर प्लस जेड माइनस 0 स्क्वेयर। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये x माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वेयर प्लस जेड माइनस 0 स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, के पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करें, देखो स्क्वेयर रूट है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे हमारे पास क्या होगा, ये रूट हट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ से, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई यहाँ से क्या बचेगा, एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड की है तो के स्क्वेयर हो जाएगा। अब इसको क्या करो, वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड पे, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर इनटू में एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। इतना कम हो गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसको बस सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। करते इसको सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर, यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। सभी को क्या करो, एक साइड ले आओ, एक साइड लेके आएंगे तो यहाँ से देखो के एक्स स्क्वेयर है, इसको भी साइड ले जाओ तो क्या बनेगा, के स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, सॉरी
के स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ax के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के स्क्वायर। हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको उस साइड लेके जाते हैं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर के स्क्वायर -1, फिर वाई स्क्वायर वैल्यू देखते हैं, प्लस वाई स्क्वायर कॉमन के स्क्वायर -1 प्लस जेड स्क्वायर कॉमन के स्क्वायर -1, ठीक है। इसका काम फिनिश, बचा ये -2ax के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ गया आंसर, ठीक है। यही हमें इसका निकालना था। अब चाहो तो इसको फिर, ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है। आंसर हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8, इट्स लोकस इज ए स्फीयर। अब देखो हमारे पास क्या है, स्फीयर है। स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है पता है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अगर सेंटर हमारे पास क्या 0 0 है तो इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमारे पास ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, इसको क्या करो डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax के स्क्वायर और के स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। सेंटर हमने क्या बना दिया, यहाँ पे 0 0 हो जाएंगे, जो बच्चा हमारे पास ये इसका क्या हो जाएगा, सॉरी सेंटर 0 0 नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट x है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, दैट इज इक्वल होते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन किसकी आ गई, स्फीयर की इक्वेशन आ गई, दैट इज द हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। अब इसको चाहो तो इक्वल टू में लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगा के वहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये 0 गायब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्फीयर की इक्वेशन है, ऑल कोफिशिएंट इक्वल है और इक्वेशन किस में है, सेकेंड डिग्री में। तो हमारे पास ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल हमारे पास एक जैसे हैं, सेम से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द स्फीयर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -12x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 48 इज इक्वल टू 0 टच। इंटरनली एंड हैंस फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमें ये फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास क्या शो करना है, जो स्फीयर की इक्वेशन है दिस एंड दिस, दो स्फीयर हैं हमारे पास, ये क्या करते हैं, इंटरनली अंदर से टच करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना, वहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने हैं, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने जहाँ पे ये टच कर रहे हैं। देखो हमारे पास स्फीयर छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, इंटरनली है तो इसके अंदर से टच करेगा ये। मान लीजिए बड़ा सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक है। जो स्मॉल सर्कल है इसका सेंटर यहाँ पे है, इसको मान लेते C1, इसको मान लेते C2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज A पॉइंट। इसको हमने A पॉइंट लेट कर लिया कि जो ये हमारे पास क्या, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। हमें यही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करना है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है। जो बड़ा सर्कल हमारे पास, इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, ये दैट इज R1 मान लेते हैं। जो स्मॉल सर्कल है इसकी रेडियस हम मान लेते हैं R2, ठीक है। देखो मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ से हमारे पास
ये हमारे पास सेंटर है बड़े सर्कल का, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। रेडियस होगी तो इसको हम क्या लिखेंगे, R1 से लिख लेते हैं, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट सर्कल है इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ कहीं है, तो इसकी रेडियस हमारे पास क्या है, R2 है, ये सेंटर C2 है, ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A है। हमें उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू निकालनी है। देखो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट होते हैं अगर दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं, ठीक है, इंटरनली टच करते हैं, अगर इनकी डिस्टेंस दैट इज C1 C2 या फिर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, अगर हमारे पास R1 माइनस R2 ये आती है, ठीक है, तो इट मीन्स क्या होगा, जो स्पीयर है वो क्या करता है, इंटरनली टच करता है, ठीक है। जो डिस्टेंस होती है वो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, मॉडुलस। अगर सर्कल की डिस्टेंस, सेंटर की डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस स्पीयर की, ये अगर हमारे पास ये आती है R1 R2, R1 माइनस R2, तो हम कहेंगे कि जो स्पीयर है वो क्या करता है, इंटरनली टच करता है, ठीक है। अगर इसकी डिस्टेंस हमारे पास, या इसकी डिस्टेंस लिखो, वो हमारे पास क्या आती है, R1 प्लस R2 आती है, तो हम कहेंगे कि जो स्पीयर है वो क्या करता है, एक्सटर्नली टच करता है, ठीक है। एक्सटर्नली टच कैसे करेगा उसको देखते हैं एक बार। एक्सटर्नली दैट इज जो बाहर से टच करेगा, तो सर स्पीयर हमारे पास कुछ ये स्पीयर है, एक स्पीयर हमने ये बना दिया, ठीक है। स्पीयर का साइज कुछ भी हो सकता है, ये हमारे पास C1 है, ये हमारे पास C2 है, ये हमारे पास P हो गया, ठीक है। इनका ये हमारे पास टच करते हैं, यहाँ पे बाहर से टच करते हैं, ठीक है। एक रेडियस हम R1 ले लेते हैं, एक रेडियस हम R2 ले लेते हैं। यहाँ पे सेंटर इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस हमारे पास R1 प्लस R2 आती है तो हम कहेंगे कि जो स्पीयर है वो क्या करता है, एक्सटर्नली टच करता है, ठीक है। अगर उनके डिस्टेंस हमारे पास क्या आती है, R1 माइनस R2 ये आती है, तो हम कहेंगे कि स्पीयर क्या करता है, इंटरनली टच करता है। और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालेंगे हम, तब हमारे पास जो ये रेशियो आएगी यहाँ से R1 R2, ठीक है, वही हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी रेशियोज हो जाएंगी कि ये क्या करता है, जो R1 है मान लीजिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे इसका 2 है, तो ये इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जो वो 3:2 में डिवाइड है, ठीक है, 3:2 में, इस टाइप से। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या है कि स्पीयर क्या करता है, इंटरनली टच करता है। इंटरनली टच करता है, एक्सटर्नली मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सटर्नली में हम इस टाइप से निकालेंगे। अब देखो ये हमारे पास फिगर बन चुकी है, स्पीयर हमारे पास गिवन है, ठीक है, R1 R2 लेट R1 C1 and R2 C2 be the radius and centers of sphere 1 and 2 respectively। ये हमारे पास क्या है, स्पीयर 1 एंड स्पीयर 2 के क्या है, दैट इज, चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। उसके हमारे पास क्या है, रेडियस है एंड क्या है, सेंटर्स है। ये हमारे पास इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमारे पास है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। पहले आप ये लिख लेना, गिवन दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, उसके बाद R1 C1 R2 C2 ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसकी रेडियस एंड सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। रेडियस हो जाएगी एंड सेंटर हो जाएगा। ये हमारे पास आ चुके हैं। पहले अब निकालते हैं क्या, C1 निकालते हैं, R1 निकालते हैं। तो C1 हमारे पास क्या हो जाएगा, x y z, यहाँ पे क्या है C1 दैट इज 0 0, ठीक है।
क्योंकि हम क्या निकालते हैं, जब सेंटर निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है रिजल्ट, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, यही होता है। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड की टर्म ही नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कोफिशिएंट है, एक्स वाई जेड कोफिशिएंट नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया इसका सेंटर 0 0। एंड अगर इसकी रेडियस की बात करें हम, तो रेडियस हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसकी, दैट इज हमारे पास क्या आएगी 64 है, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, दैट इज हमारे पास रेडियस इसी की आ गई 8 आ गई। ये क्या हमारे पास आर स्क्वायर ही तो है, आर की वैल्यू 8 आ गई। एंड यहाँ से हम C1 की बात करेंगे तो C1 हमारे पास C2 हमारे पास क्या आएगा माइनस के, इसको क्या करेंगे हाफ से डिवाइड करेंगे, देन इसका साइन चेंज, हाफ से डिवाइड करेंगे साइन चेंज, दैट इज हमारे पास क्या आएगा 6, यहाँ से हमारे पास -2 और यहाँ से हमारे पास 3, यही आएगा। ठीक है, कैसे निकाला हमने ये, u हमारे पास क्या होता है इसका 1/2 होता है, दैट इज हमारे पास क्या आता है -6, v हमारे पास इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2, w हमारे पास करते हैं तो यहाँ से आता है -3। लेकिन सेंटर क्या होता है -u माइनस के w, तो इसको माइनस साइन चेंज करेंगे तो 6, इसका -2 और इसका +3, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके बाद रेडियस निकालते हैं इसकी R2, ये हमारे पास क्या होती है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, यही होती है। कोफिशिएंट देख लो 1 1 है। ठीक है, तो यही आएगी हमारे पास। तो u का स्क्वायर 36 प्लस v का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, d हमारे पास यहाँ से क्या आएगी 48। ठीक है, माइनस कर दिया तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 30 40 40 9 - 1 √1 दैट इज 1। तो R2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से 1 आ गई है। एंड R1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से, R1 की वैल्यू 8 है एंड R2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 आ गई। इसके हमने सेंटर फाइंड कर लिया, रेडियस फाइंड कर ली। अब क्या फाइंड करेंगे इसकी डिस्टेंस, C1 C2 डिस्टेंस, C2 कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है, C1 कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है, तो क्या आएगी हमारे पास दैट इज 6 माइनस 0 का स्क्वायर 36 -2 -0 प्लस 4 3 -0 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 9, यही आएगा। ठीक है, देखो कैसे लिखा है 6 - 0 प्लस -2 -0 का स्क्वायर प्लस 3 -0 का स्क्वायर, दैट इज हमारे पास आएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 9, ये हमारे पास आ गया। C2 की और C1 की ये हमारे पास इनके बीच की क्या निकाली डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहाँ से हमारे पास √49 दैट इज 7, डिस्टेंस हम क्या लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए क्या लिया यहाँ पे +7। अब 7 आ गया, इस 7 को हम कैसे लिख सकते हैं 8 - 1 लिख सकते हैं, 8 - 1 अभी बताया था। अगर सर्कल क्या करते हैं इंटरनल टच करते हैं तो उनकी रेडियस का क्या आएगा डिफरेंस आएगा 8 - 1। देखो R1 8 है, R2 हमारे पास 1 है, तो इसको लिख दिया हमने 8 - 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया डिफरेंस ऑफ रेडियाई। एक रेडियस हो, एक की बात करें तो रेडियस, अगर एक से ज्यादा हो तो रेडियाई। ठीक है, डिफरेंस ऑफ रियल रेडियाई, डिफरेंस हमारे पास आ गया। इट मीन्स जो रेशियो आएगी यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की 8:-1, ये क्या करेगा इस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, 8 - 1 के अंदर। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें निकालना है, सेंटर हमारे पास क्या था इसका 0 0, C2 हमारे पास क्या था इसका 6 - 2 3, ये हमारे पास आ गया। अब हमें निकालने हैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकाल ले हम, तो हम यूज किसका करेंगे C1 C2 का एंड दिस रेशियो का। ठीक है, नाउ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 6 - 2 3 0 0। ठीक है, नाउ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर हमारे पास क्या होंगे, क्या करेगा ये 8:-1 के अंदर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 0 0 0 और ये हमारे पास 6 - 2 3।
यहाँ पॉइंट मान लेते चलो एक्स वाई जेड, ए पॉइंट है, ए पॉइंट लिया हमने, ठीक है। तो अब क्या आएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई बाई किससे, सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है। तो यहाँ से 8 6 48 माइनस 0, तो 48 आ गया हमारे पास, और डिवाइड बाई 7, 8 माइनस 1 7, y 8 टू जा माइनस 16, और यहाँ से करेंगे तो 0 डिवाइड बाई 7, और z 8 3 जा 24 प्लस 0 डिवाइड बाई 7, ठीक है। देयरफॉर ए हमारे पास क्या आ गया, 48 बाई 7 कोमा माइनस 16 बाई 7 कोमा 24 बाई 7, ये हमारी क्या आ गई, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। कि इस पॉइंट पे क्या करता हूँ, कट करता है, यहाँ पे टच करता है, सॉरी। ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, आंसर हमारे 48 बाई 7 माइनस 16 बाई 7 24 बाई 7, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है, फिगर भी बनाया था उसके लिए, ठीक है। स्टेटमेंट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 36, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है बस, 64 के प्लेस पे इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे 36, एंड सेकंड हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 48 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या करता हो, एक्सटर्नली टच करता है, टच एक्सटर्नली, एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, या फिर कॉमन पॉइंट। दैट इज हमारे पास इसकी जो फिगर है वो कुछ इस टाइप से है, C1 C2, और ये हमारे पास कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे P पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर हो गया, और ये हमारे पास दिस, और इसका रेडियस हमारे पास R1, और ये हमारे पास R2, बाहर से टच करते हैं ये, ठीक है। सेम काम करेंगे इसके अंदर भी हम, वही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, इसके हम पहले सेंटर निकालेंगे एंड रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो सेम हमारे पास वही आएगा, उसके सेंटर हमारे पास क्या थे 6 माइनस 2 3, ये थे पॉइंट C2 के सेंटर, देखो 6 माइनस 2 3, C1 के सेंटर हमारे पास क्या आए थे 0 0 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस एक ये काम बिल्कुल आप 9th क्वेश्चन की तरह बिल्कुल रिपीट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे अभी किया है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ उनको, बिल्कुल सेम करेंगे। तो यहाँ से हमने C1 निकाल दिया, C2 निकाल दिया, सेम आ गया था। लेकिन R1 हमारे पास यहाँ से कितनी आएगी, 6 आएगी अब की बार, ठीक है। पहले क्या थी 8 थी, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या था 64 था, अब 36 है, तो यहाँ से क्या आएगी 6 R स्क्वेयर, दैट इज 6 स्क्वेयर 36 हो गया हमारे पास। अब निकालेंगे इनके डिस्टेंस C1 C2, ये हमारे पास क्या आने वाली है 6 माइनस 0 स्क्वेयर प्लस माइनस 2 माइनस 0 स्क्वेयर प्लस, एंड R2 हमारे पास कितनी थी, यहाँ से 1 आई थी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 स्क्वेयर, दैट इज 6 का स्क्वेयर 36 प्लस 4 प्लस 9, दैट इज 49 इज इक्वल टू 7। अब 7 आ चुका है, इस 7 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 1, दैट इज क्या हमारे पास ये R1 प्लस R2। इट मीन्स जो सर्कल स्फीयर हैं वे क्या करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नली टच करते हैं, तो सम आ गया हमारे पास 6 प्लस 1 7 हो गया। अब क्या करेंगे हम, नो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, P के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम निकाल लेंगे यहाँ से। P हमारे पास ये है, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, 0 0, और यहाँ से हमारे पास कितना है 6 माइनस 2 3। अब रेशियो क्या आएगी 6 प्लस 1, दैट इज 6 रेशियो 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आने वाले हैं, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या निकलेगा 6 6 जा
36 डिवाइड बाई 7, क्योंकि इस साइड करेंगे मल्टीप्लाई हम, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 है, तो इसी साइड से निकल जाएंगे हमारे पास। y इज इक्वल टू 6 हो जा 12/7, z इज इक्वल टू 6 3 जा 18/7। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आए हैं 36/7 माइनस 12/7 और 18/7। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता है। आंसर देख लेते हैं एक बार, 36/7 माइनस 12/7 18/7, ठीक है। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।